तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट को एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कारी ज़रबों का सिलसिला जारी है। एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया गया है। पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में ब्रामोस स्टोरेज साइट को भी तबाह किया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत में मजीद जगहों पर हमले जारी हैं। बनियान मरसूस का मतलब आहिनी दीवार है। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट करें कि एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया गया है। नसीम ज़हरा साहबा कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी खबर है और मैं आपको बताऊं कि ये हमारा नहीं ख्याल था कभी वो दिन आएगा कि हम कहेंगे जी ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान का ज़हन जाता ही नहीं उस तरफ कि इतने अग्रेशन की तरफ, इस तरह यानी इस तरह की जारियत। लेकिन जारियत नहीं, ये तो हमने अब अपना जो हिंदुस्तान को समझाना था, और बड़े ये वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात आज सच साबित हुई है कि पाकिस्तान को आखिरकार वो करना पड़ा है। पाकिस्तान अपने डिफेंस में खड़ा होता था, पाकिस्तान ने डिफेंस में एक्शन लिए, लेकिन अब ये मौका था कि इंडिया जो है वो लातों के जो भूत है वो बातों से नहीं मानते थे। पाकिस्तान ने ये अब प्रोएक्टिव एक्शन लिए हैं। ये प्रोएक्टिव एक्शन बड़े जरूरी है, ये डिटेरेंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए, हिंदुस्तान को उसकी जो जगह है वो दिखाने के लिए। और मैं अगर ये कहती चलूं कि शायद 70 साल में पहली दफा, यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को हमेशा डिफेंड किया है, जंगें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरह से इस वक्त हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के, अभी आपने बताया कि एयरबेस को टारगेट किया है, इनके हाई वैल्यू जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, इस तरीके से और प्रोएक्टिवली नाउ वी आर डूइंग इट बाय चॉइस। हम पे चॉइस का मतलब कि हम ये भी कर सकता था पाकिस्तान। आपको याद रहे कि जब इन्होंने मिसाइल मारे हैं 6 और 7 की रात को, उसके बाद इनकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें इन्होंने कहा है कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं किए, हमने बस जो सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप है उसको खत्म किया है, और अब हमारे मिशन खत्म हो गया और अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते। तो हिंदुस्तान ने जो उस वक्त एक अग्रेशन करके, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, पाकिस्तान को दुनिया कहेगी रिस्ट्रेंट शो करें, पाकिस्तान आगे से कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो किया जो पाकिस्तान को जरूरत थी। तो अब पाकिस्तान की जो फौज है वो आगे बढ़ के, आर्म फोर्सेस आगे बढ़ के अब पाकिस्तान का इंशाल्लाह सिक्का जमाएंगी इन टर्म्स ऑफ अ कंट्री जो अपने डिफेंस में खड़ा होना जानती है, और खित्ते में इंशाल्लाह बाकी मुमालिक को दिखाएगी कि इंडिया जो है उसकी असल में औकात क्या है। इंशाल्लाह अल्लाह से हमें बड़ी दुआ करनी चाहिए एज वी speak for the nation, as we speak for the armed forces, as we support the armed forces. अल्लाह से भी दुआ करें कि हम इसमें कामयाब हों, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है इस वक्त। हिंदुस्तान को उसकी जगह दिखाने का हमने बेड़ा उठाया, नहीं तो हिंदुस्तान ने, आप देखें कि खित्ते में बाकी मुमालिक के साथ कैसे रहा है। एक पाकिस्तान है जो इसको हमेशा खड़ा रहा है इसके सामने, सीसा पलाई दीवार बन के हमने अपने को डिफेंड किया। पहली दफा हम आगे बढ़ के अब कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। आपने 2016 में क्या किया, 2019 में क्या किया, ये हम आपको आदत नहीं बनाने दे सकते। दिस कैन नॉट बी ए न्यू नॉर्मल। और याद रखें कि कौमों को कीमत अदा करनी पड़ती है जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी यानी अपनी डिफेंस के लिए खड़े होते हैं, अपनी सिक्योरिटी के, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने मुकाम के लिए खड़े होते हैं। ये वो मौका है और सबको हिम्मत करनी चाहिए, और यकीनन हिम्मत कर रही है पूरी कौम। आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से 6-7 की रात के बाद से हर एक पाकिस्तानी के मुंह से यही था कि भाई हम क्यों नहीं हिंदुस्तान को जवाब दे रहे, हम क्यों नहीं जवाब दे रहे। और अब इंशाल्लाह अब शुरू किया जवाब देना, और अल्लाह करे कि ये सिलसिला है ये ज्यादा नुकसानात के बगैर इंशाल्लाह हम अपने तमाम जो अहदाफ हैं वो पूरे करें।